Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, हमने आफ्टर द रीनेट ऑफ यूजीसी जो होम साइंस पेपर का 22 को हुआ था एंड जस्ट एक दिन पहले हमें पता है जो पेपर 1 है एंड दूसरे जो पेपर्स है उनका टोटल जो एग्ज़ाम है यूजीसी का वो कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट्स, तो हमने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका जो वीडियो वो हमने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे चैनल पर तो ऑलरेडी मैंने एक जो मार्केटिंग मिक्स है उस रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हो तो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिस टॉपिक का नाम है टकमैन मॉडल। ठीक है, एंड आज हम लोग पेपर 2 यानी जो होम साइंस है उसको स्टडी करेंगे। वी नो दैट फर्स्ट जो 3 दिन है हफ्ते के हम पेपर 2 को स्टडी करेंगे एंड जो बाकी 2 दिन होंगे यानी थर्सडे एंड फ्राइडे उसको हम जो पेपर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पेपर 2 होम साइंस है अभी इस पेपर से हमें पता है कि स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ही कम आ रहे हैं, है ना? प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए या जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उसको देख लीजिए। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमें एकदम प्रॉपर तैयारी करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी सुबह एक वीडियो शेयर किया है जहाँ पे मैंने बोला है कि आपको प्रिपरेशन आज से कैसे स्टार्ट करना है ना? तो आज हम लोग पेपर 2 होम साइंस की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टकमैन मॉडल उसको स्टडी करेंगे। एंड बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे पेड बैच में एनरोल होना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 होम साइंस जो है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जॉब नोटिफिकेशन, पीएचडी नोटिफिकेशन प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि जो पेड बैच है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, तो वो बांग्ला, हिंदी एंड इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा जिसको जो लैंग्वेज चाहिए। इंग्लिश कॉमन है, अभी उसमें हिंदी जिसको चाहिए वो हिंदी एंड इंग्लिश लेगा, जिसको बांग्ला एंड इंग्लिश चाहिए वो बांग्ला एंड इंग्लिश लेगा। एंड बिफोर द एग्ज़ाम मैं एक रिविजन बैच भी स्टार्ट करूँगी, उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो मैं आपको ज़रूर से शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली इसे ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस यानी जो टकमैन मॉडल है वो कहा जाता है। क्या लिखा है? द ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस टकमैन मॉडल्स ऑल्सो नोन एज टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है एंड उस ग्रुप को डेवलपमेंट करने के लिए टकमैन ने कुछ स्टेजेस दिए थे जिसको ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल या टकमैन मॉडल कहा जाता है। It is a theory proposed by Bruce Tuckman in 1965. This model outlines the various stages that groups go through as they develop and mature. यानी ये जो मॉडल है ये विभिन्न चरणों की रूपरेखा तैयार करता है जिनसे समूह विकसित और परिपक्व होते समय गुजरते हैं। यानी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जैसे कि फॉर्मिंग, जैसे कि स्टॉर्मिंग, जैसे नॉर्मिंग, जैसे परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग। ये जो स्टेजेस हैं उन्होंने कहा है कि जब ये स्टेजेस को पार करके कोई जाएगा तो वो एक जो है डेवलपमेंट एंड मैच्योर हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय
द स्टॉर्मिंग स्टेज। यानी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमने देखा फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, ग्रुप्स कम टुगेदर एंड गेट्स टू नो ईच अदर। ग्रुप्स एक जगह पर आते हैं एंड एक दूसरे को जानते हैं। फॉर्मिंग स्टेज हो गया, उसके बाद क्या है, स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल में अराइज। यानी एक दूसरे के जो नैतिकता है, एक दूसरे के जो थॉट्स है, उसमें टकरार हो सकती है एंड जो उसको स्टैब्लिश करने की जो कोशिश है वो भी बढ़ सकती है। The norming stage sees the establishment of group cohesion and norm, leading to the performing stage where the group is highly functional। यानी क्या होता है, जो मानदंड चरण है वो समूह सामंजस्य और मानदंड की स्थापना होती है। जो प्रदर्शन यानी परफॉर्मिंग स्टेज है वो और ले जाती है जहां समूह अत्यधिक कार्यतक होता है। एंड फाइनली क्या आता है, फाइनली आता है एडजॉर्निंग स्टेज। एडजॉर्निंग स्टेज में क्या होता है, स्थगन चरण में कार्य पूरा होने पर समूह को भंग करना शामिल है। यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क जो ग्रुप होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कर लिया है, वो है 5 स्टेजेस ऑफ टकमैन मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज क्या है, फॉर्मिंग स्टेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रूस टकमैन्स मॉडल ऑफ टीम डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन हिज 1965 पेपर डेवलपमेंटल सीक्वेंस इन स्मॉल ग्रुप्स। यानी उन्होंने एक पेपर लिखा था जिस पेपर का नाम है डेवलपमेंटल सीक्वेंस इन स्मॉल ग्रुप्स। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनिशियल कमिंग टुगेदर ऑफ टीम मेंबर्स। ये जो स्टेज है, ये स्टेज बेसिकली क्या है, टीम के जो सदस्य है उनके प्रारंभिक रूप से एक साथ आना होता है। ये जो फॉर्मिंग स्टेज है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर्स होता है, यानी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जान पहचान होती है। डिपेंडेंसी ऑन द लीडर, यानी ग्रुप का जो लीडर है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो दिखाया जाता है। पोलाइटनेस एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यानी विनम्रता और जो सकारात्मक है वो होता है। जैसे कि सदस्य आमतौर पर विनम्र और जो है बेसिकली पॉजिटिव जो है एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं एंड वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इसीलिए ये जो एटमॉस्फेयर है वो बनाते हैं। फोकस ऑन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में जितने भी लोग हैं वो ये ध्यान देते हैं कि उनका काम क्या है। हर एक जो टीम मेंबर है, हर एक टीम मेंबर का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो लोग ध्यान देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, सपोज वो कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के टाइम पर उनको ये ध्यान देना है कि वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया फॉर्मिंग स्टेज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हो बहुत सारे पहलू हैं। इमर्जेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो टीम मेंबर्स है वो बिगिन टू पुश अगेंस्ट द बाउंड्रीज एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्मिंग स्टेज। यानी फॉर्मिंग स्टेज में जितने बाउंड्रीज या जितने सीमाएं स्थापन किए गए थे उसको तोड़ने की एक कोशिश स्टार्ट होती है। डिफरेंसेस इन ओपिनियंस एंड वर्किंग स्टाइल्स बिकम अपरेंट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइक आप पहले दिन किसी ऑफिस में जाओगे तो आपका कोशिश यही रहेगा कि आप वहाँ पे काम करो, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती करो, जैसे कि काम अच्छा हो सके। उसी ऑफिस में 1 साल बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि किससे आपको दोस्ती करना है, किससे नहीं करना है, एंड कौन आपके काम आ रहा है, कौन आपके काम नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेचर स्टार्ट होता है। स्ट्रगल फॉर पावर, सबको ऊपर उठना है, सबको एक स्टेटस लेना है, सबको एक पोजीशन लेना है, तो क्या होता है, एक स्ट्रगल ऑफ पावर स्टार्ट होता है। वॉइसिंग ओपिनियंस, इंडिविजुअल्स फील मोर कंफर्टेबल वॉइसिंग देयर ओपिनियंस। यानी
अगर टीम में 10 मेंबर्स है तो 10 मेंबर्स को अपने आप की जो बात है उसे दूसरों के सामने दिखाने में, दूसरों के सामने बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक वॉइसिंग ओपिनियन स्टार्ट होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स, बेसिकली इस स्टेज पर ये क्या होता है, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द टीम, कह रहा है कि ये जो एस्पेक्ट है ये टीम के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। Leadership and structure. Effective leadership is crucial during this stage to guide the team through conflicts and help establish processes and structures that facilitate collaboration. यानी संघर्षों के माध्यम से टीम का मार्गदर्शन करने और सहयोग को सुविधाजनक बनाने वाली प्रक्रियाओं को और संरचनाओं का स्थापित करने में मदद करने के लिए इस चरण के दौरान प्रभावी नेतृत्व महत्वपूर्ण होते हैं। 3 नंबर क्या है? नॉर्मिंग स्टेज। फर्स्ट हमने देखा फॉर्मिंग, उसके बाद स्टॉर्मिंग, 3 नंबर है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज है थर्ड फेज ऑफ ब्रूस टैकमन्स मॉडल ऑफ टीम डेवलपमेंट। आफ्टर द स्टॉर्मिंग फेज वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स आर प्रिवेलेंट, हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल हो रहा है, वॉइसिंग ऑफ ओपिनियन हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो नॉर्मिंग स्टेज है ये बेसिकली मानदंड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट पिछले स्टेज में हुआ था उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में ये हेल्प करेगा। डेवलपमेंट ऑफ कोहेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कैमरेडरी एज मेंबर्स वर्क टुवर्ड्स द शेयर्ड गोल। अगर जो गोल है उस गोल को केंद्र करके हम काम करना स्टार्ट करें तो हम में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोहेशन है, वो कम होगा। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स। द टीम डेवलप इट्स ओन सेट ऑफ नॉर्म्स। हर एक टीम का काम करने का हर एक नजरिया होता है, तो हर एक जो टीम होता है वो अपने आप के तरह ही एक नियम को स्टैब्लिश करेंगे। फोकस ऑन परफॉर्मेंस, उसके पहले है इंक्रीज टीम वर्क। टीम वर्क इंक्रीज कैसे होगा? जब कोलाबोरेशन बढ़ेगा, जब हम एक दूसरे के साथ काम करने में ज्यादा पसंद करेंगे, तभी कोलाबोरेशन होगा। फोकस ऑन परफॉर्मेंस, with structures and processes in place, the team can focus on achieving the project's goals। यानी टीम को ये फोकस करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उसका गोल क्या है। नंबर 4 है परफॉर्मिंग स्टेज। ब्रूस टैकमन्स की जो मॉडल है टीम डेवलपमेंट मॉडल, उसका जो फोर्थ स्टेज है वो है परफॉर्मिंग स्टेज यानी प्रदर्शन, वेयर द टीम रिचेस इट्स फुल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हर एक टीम को अपने दक्षता और प्रभावशालीता के मामले में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है। High functionality. The team functions as a cohesive unit and can effectively achieve its goal with little oversight। यानी जो टीम है वो एकजुट होकर एक इकाई के रूप में कार्य करती है और कम निगरानी के साथ अपने लक्ष्यों को प्रभावी देने में प्राप्त कर सकती है। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी एक दूसरों के अंदर एक जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बिल्डअप होना चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इस स्टेज पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्व कैसे किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, teams are adaptable and can handle changes in the project without significant disruption। जो लचीलापन और जो दक्षता होता है वो टीम अनुकूलनीय होती है और बिना किसी महत्वपूर्ण व्यवधान के परियोजना में बदलाने के लिए जो संभाल सकती है। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता, हम इसे कह सकते हैं। टीम मेंबर्स आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन विद इन द ग्रुप एंड अगर वो सपोज कोई भी एक काम के लिए उसको हेड चुना गया है, टीम में 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से किसी एक को, सपोज कुकिंग एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, जो काम जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उसमें इस कुकिंग के लिए नंबर 1 को लीडर चुना गया है कि तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो मेन लीडर को मानना पड़ेगा। ठीक है।
नेक्स्ट है एडजॉर्निंग स्टेज। ठीक है, ये है नंबर 5 स्टेज। यानी स्थगित करना। एडजॉर्निंग स्टेज इज द फाइनल फेज of Bruce Tuckman's model of team development. This stage also known as the mourning or deforming stage. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली डिसबैंडिंग ऑफ द टीम आफ्टर द सक्सेसफुल completion ऑफ द प्रोजेक्ट और व्हेन द टीम्स गोल्स हैव बीन अचीव। जब टीम का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो अचीव हो जाएगा, तब वो इस स्टेज पर आएगा। तो बेसिकली इस स्टेज के भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी जो टास्क है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो उसे कंप्लीट नहीं करेगा तो कैसे ये अचीव होगा। रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट, अगर आपने कुछ अचीव किया है, उस टीम ने कुछ अचीव किया है, तो उसे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट हैज बीन अकम्प्लिश्ड एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आपने एक काम किया, उस काम को आपने कंप्लीट किया, उस काम के लिए आपको अकम्प्लिशमेंट मिला, एंड आपको ये देखना है कि उस काम में भी कितने परसेंट आप नहीं कर पाए हो, जो कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आए तो आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। डिसबैंडिंग, डिसबैंडिंग बेसिकली होता है चिंतन। इस बात पर चिंतन करने के अवसर है कि क्या हासिल किया गया है और भविष्य की परियोजना में के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। इमोशनल ट्रांजिशन, यानी द adjourning stage can be an emotional time as members say goodbye and part ways after having worked closely together. हम एमएनसीज में देखते हैं कोई भी काम करने के लिए हम जो टीम्स है, एक टीम क्रिएट कर देते हैं एंड आफ्टर द काम जब वो हो जाता है तो उस टीम को हम डिसॉल्व कर देते हैं। तो वो एक इमोशनल ट्रांजिशन होता है कि इतने दिन हम एक साथ काम किए, उसके बाद हम फिर से कोई दूसरे काम में जुड़ जाएंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात होता है। अभी इस फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है परफॉर्मेंस ऑफ टीम, यहाँ पे है इफेक्टिवनेस ऑफ टीम। फॉर्मिंग क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। स्टॉर्मिंग में हम कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, उसके बाद नॉर्मिंग आता है एंड उसके बाद परफॉर्मिंग आता है। यहाँ पे बेसिकली जो एडजॉर्निंग है, जो फोर्थ स्टेज है, उसको स्किप किया गया है इस मॉडल में। तो आई होप ये क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो आपके लिए बना रही हूँ वो आपके काम आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।